वेलकम बैक नाजरीन असांखे हिन वक्त जॉइन किया है जफ़र हिलाली साहब जेके तजिया निगार आहिनि अॻूणो सफ़ीर आहिनि शाहब ओस्तो साहब अञा ते असांखे जॉइन न कया थोड़ी देर में असांखे जॉइन कंदा। ज़फ़र हिलाली साहब सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयूं था। ज़फ़र साहब, नेटो पहले भी हमले करता रहा है पाकिस्तान पर इस तरह, और बाद में कहा कि जी ये इंटेंशनली नहीं हुआ, अनइंटेंशनली हो गया, गलती हो गई, माफ़ कर दें, और हमने माफ़ कर दिया। अब ISPR का ये बयान आया है कि जी अब माफ़ी से कुछ नहीं होगा और इसके बड़े ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। क्या समझते हैं आप कि किस किस्म के नताइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जो पूरा हमला हुआ है इसको आप कैसे देख रहे हैं कि इसका कोई बैकग्राउंड बनता है या ये वाकई एक गलती से हो गया? देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर आप लोगों की बात सुने और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में जो उनका स्पोक्समैन है नेटो का, उसने एक लिहाज से, वो कहते हैं अंग्रेज़ी में, ही गेव द गेम अवे। उसने कहा कि इधर एक ऑपरेशन हो रहा था, बिल्कुल, और उस ऑपरेशन के तहत इत्तला मिली थी कि उनको एयर सपोर्ट चाहिए, तो ये एयर सपोर्ट उनको हमने भेजा। तो लगता है कि इन्होंने जाके वो किया है, मगर वो ऑपरेशन किधर हो रहा था? वो 2 मील पाकिस्तान के अंदर हो रहा था। सही। तो इसके माने उनके बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिकन और अफ़गान फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर स्पेशल ऑप्स कर रहे थे, और उस स्पेशल ऑपरेशन के दौरान में उनको ज़रूरत पड़ी एयर सपोर्ट के लिए। सही। तो पहला सवाल जो ये होता है, तो उनको तो इजाज़त ही नहीं है आने के लिए। इसमें इसका मतलब ये है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर आ गए हैं वो एक वायलेशन है। सही। और दूसरा फिर जाके उन्होंने अटैक जो किया, आपके फ़ौजी मार दिए। हाँ। सही। मैं बड़ा हैरान हूँ कि अमेरिकन, चलिए उन्होंने कहा भी था 2010 में कि ऐसे ऑपरेशंस वो करेंगे, और अभी तक वो करते रहे हैं। हमने उनको पकड़ा नहीं है, या अगर हमने उनके बारे में हमें पता है, हमने पब्लिसाइज नहीं किया है, और एक लिहाज से वो हमारा टैसिट कॉपरेशन के साथ होता रहा है। सही। मगर उस किस्म की कॉपरेशन में हर वक्त ख़तरा ये है कि ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए। अब तो पहला सवाल तो ये आता है अमेरिकनों के साथ तुम क्यों आए, दूसरा सवाल जो ये होता है कि हमने क्यों बर्दाश्त किया इसको। सही। क्या हमें पता नहीं था कि वो हमारे अंदर थे? अगर नहीं था, वो एक किस्म की लैप्स, और अगर पता था और नहीं किया तो वो भी गलत। अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि नेटो को जो सप्लाईज हैं वो तो बंद कर दी, शम्सी एयरबेस खाली कराने की अल्टीमेटम भी दे दिया कि जी 15 दिन। ये माजी में भी होता रहा है कि नेटो सप्लाईज बंद कर दी, फिर जब मामला ठंडा पड़ गया चलें जी जान दो। तो अब क्या लग रहा है आपको कि वाकई कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन की ज़रूरत है जो हम अपने ग्राउंड्स में रहते हुए कर सकते हैं? हमें स्ट्रिक्ट एक्शन इसलिए लेना चाहिए कि अभी तो हमारे पास ये गुंजाइश नहीं है स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने। अगर हमारे लोग मारे जाएं और हमारे जवान मारे जाएं और हम स्ट्रिक्ट एक्शन ना लें और हम रिएक्ट ना करें, हम रिस्पॉन्ड ना करें, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जब भी आके कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो मतलब हमारी सॉवरेनिटी, तो फिर फ़ायदा क्या है फ़ौज का? मतलब हमारी सॉवरेनिटी और सलामती के हवाले से तो जो ये बहुत सारे सवाल उठते हैं जी। पहला तो ये सवाल उठता है वो अंदर कैसे आ सके, आपको पास क्यों कंट्रोल नहीं था? दूसरा, क्यों उन लोगों के पास इक्विपमेंट नहीं थी? पहले भी हुआ है, आखिर आपको पता है कि इधर से हो सकता है, ख़ास तौर हेलीकॉप्टर्स के साथ। क्या उनके पास उस किस्म की हथियार थी? अगर नहीं थी, क्यों नहीं थी? सही। और अगर थी, क्यों नहीं इस्तेमाल हुई? तो बहुत सारे सवाल इधर आते हैं। आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि एक ज़माने में मैं ये समझता था कि ये हमारा जंग है, और एक लिहाज से मैं अभी भी समझता हूँ ये हमारा जंग है, इसलिए कि दुश्मन जो है इस वक्त TTP हमारा दुश्मन और अफ़गान तालिबान अमेरिका का दुश्मन। कल इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम बेसिकली एक हैं। सही। तो इसका मतलब ये है कि उनका दुश्मन और हमारा दुश्मन एक है, फिर बकौल उनके। तो ये एक लिहाज से हमारा जंग है, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम दोनों एक कॉमन एनिमी है। मगर हमारा जंग, जो असली जंग जो होगा, जो अब तक शुरू नहीं हुआ है, वो उस वक्त होगा जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे। जब अमेरिकन अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे
और ये लोग फिर भी हमारे ख़िलाफ़ अटैक करेंगे, तो फिर तो आपको मानना पड़ेगा 100% कि ये हमारा जंग है। और उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में जिधर हम एक हामी हैं अमेरिका में, जिधर लोग कहते हैं कि हम खामखा उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रंट लाइन इत्तेहादी हैं, हाँ फ्रंट लाइन हामी हैं, हमारा जंग नहीं है, ये सब जो बातें हो रहे हैं, उस वक्त ये बात नहीं रहेगा। मुझे पता है कि ये फिर भी हमें अटैक करेंगे, इसलिए मैं कहता था कि ये हमारा जंग है। तो क्या वाकई ये, जैसे मैंने अभी सवाल भी पुट किया, क्या वाकई ये टेस्ट स्ट्राइक्स हैं कि चलें जी आज 15 दिन, 1 महीने, 6 महीने के गैप के बाद आप इस तरह के इंसिडेंट्स करते रहें और कह दें ये तो अनइंटेंशनली था, और आप इसी तरह 2-4 दिन के लिए सप्लाई बंद कर दें नेटो की और इस तरह की धमकियाँ दे दें, फिर क्या होगा? देखिए, ये बहुत लोग मारे गए हैं, ये कोई नूरा कुश्ती नहीं है, ये कोई गेम प्लान नहीं है, ये कोई प्लान नहीं है। हाँ, अमेरिकन अगर समझते हैं कि पाकिस्तान की रिएक्शन टेस्ट करना चाहिए, मगर पाकिस्तान का रिएक्शन इनको पहले ही पता चल गया था जब 2 लोग मारे गए थे, जब हमने 11 दिन के लिए वो बंद कर दिया था। सही। अब जो हमने, रहमान मलिक ने तो अनाउंस किया कि हम परमानेंटली बंद कर रहे हैं। वो क्यों चाहेंगे कि उनकी 40-50% सप्लाईज जो आती हैं वो परमानेंटली बंद हो जाएं? उनको दिक्कत होती है, तो वो क्यों, माने कि बैलेंस में अगर आप वे करें तो वो सप्लाई नहीं, ये क्या फिर एक सवाल ये भी उठता है, तो क्या उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा जो मेमो के हवाले से सिविल और मिलिट्री क़यादत के बीच में इंटरनली कुछ मैटर्स चल रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इस किस्म का ये कुछ नहीं है। ये बल्कि अमेरिकनों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 2 वजह हैं। एक वजह ये है कि नुकसान पहुंचा है कि हमारी कोऑपरेशन इस वक्त CIA के साथ फिर अपने पुराने। ठीक, हिलाली साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम टाइम देखिए शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक खां पोइ शाह बोस्तो साहब असांखे जॉइन कंदा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।